Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन नंबर 4 में जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. अब हमने इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर है x² प्लस 7x प्लस 10. इसको पहले करते हैं फैक्टराइज. x² प्लस 7x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू x². अब यहाँ पे ये जो 7 है इसको स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 5 प्लस 2 इंटू x plus 10 and this is equal to x² plus 5x plus 2x plus 10. x² plus 5x में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 5 के साथ. देन आ जाएगा प्लस 2x plus 10 में से कॉमन आ जाएगा 2 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 5 के साथ. अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x plus 5 को. तो यहाँ पे x प्लस 5 आ चुका है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ. अब यहाँ पे ये जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में x² प्लस 7x प्लस 10 की जगह आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2. अब हमारा ये जो रैशनल फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5. अब हम इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में. उसके लिए हम अज्यूम करते हैं 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 is equal to a over x minus 2 plus b over x plus 2 plus c over x plus 5. This is equation number 1. Next हमने ये करना है x minus 2 into x plus 2 into x plus 5 को throughout the equation multiply कर देना है. Multiplying x minus 2 into x plus 2 into x plus 5 on both sides of equation 1. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 और ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 के साथ. एंड दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस c ओवर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5. अब लेफ्ट साइड पे x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल होगा, x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x प्लस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. और राइट साइड पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसमें x माइनस 2 के साथ कैंसिल होगा. सेकंड फ्रैक्शन में x प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट होगा और थर्ड फ्रैक्शन में x प्लस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू
a into x plus 2 into x plus 5 plus b into x minus 2 into x plus 5 plus c into x minus 2 into x plus 2. This is equation number 2. अब यहाँ पे a, b and c को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज equating the coefficients of like powers of x and the second method is zeros method. और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे zeros method को. तो उसके लिए हम ये करेंगे, ये जो लीनियर टर्म्स हैं x plus 2, x plus 5, x minus 2 को 1 by 1 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की जो भी वैल्यूज आएंगी उनको वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके a, b एंड c को फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम x plus 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं. पुटिंग x plus 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा -2 के इक्वल. अब हम x इज इक्वल टू -2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुटिंग x is equal to -2 in equation 2. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा 3 इंटू -2 स्क्वायर -4 इंटू -2 -5 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5 प्लस b इंटू -2 -2 into -2 plus 5 plus c into -2 -2 into -2 plus 2. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 into 4 plus 8 minus 5 and this is equal to a into 0 into 3 plus b into -4 into 3 plus c into -4 into 0. 3 into 4 is 12. 12 plus 8 minus 5 is 15 and this is equal to, अब हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो जाएंगी 0. तो यहाँ पे जो ये टर्म है ये लिख देते हैं b इंटू -4 इंटू 3 इज -12b. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके b को फाइंड करना है. अब राइट साइड पे ये जो -12 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर -12 एंड दिस इज इक्वल टू b. 3 इंटू 5 इज 15. 3 into 4 is 12. तो b आ जाएगा -5 ओवर 4 के इक्वल. नेक्स्ट हम ये करेंगे x plus 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुटिंग x plus 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो आ जाएगा -5 के इक्वल. अब हम x इज इक्वल टू -5 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुटिंग x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -5 स्क्वायर -4 इंटू -5 -5 and this is equal to a into -5 plus 2 into -5 plus 5 plus b into -5 minus 2 into -5 plus 5 plus c into -5 minus 2 into -5 plus 2. -5 square is
25 and 25 into 3 is 75 plus 20 minus 5 and this is equal to, अब यहाँ पे -5 plus 5 is 0 और 0 को जब किसी भी टर्म या क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो पूरी टर्म और क्वांटिटी 0 आ जाती हैं, तो हमारे पास ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। इसी तरह अगेन देखा जा सकता है -5 plus 5 is 0, so this term would also be equal to 0, तो यहाँ पे आ जाएगा c into -7 into -3। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 75 plus 20 minus 5 is 90 and this is equal to 21c। अब यहाँ से हम c को फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 over 21 and this is equal to c। 3 into 30 is 90 and 3 into 7 is 21, तो हमारे पास जो c है वो आ जाएगा 30 over 7 के इक्वल। नेक्स्ट हम ये करेंगे x minus 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। पुटिंग x minus 2 is equal to 0, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम x is equal to 2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग x is equal to 2 in इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3 into 2 square minus 4 into 2 minus 5 and this is equal to a into 2 plus 2 into 2 plus 5 और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी। देन आ जाएगा 3 into 4 minus 8 minus 5 and this is equal to a into 4 into 7। 3 into 4 is 12, 12 minus 8 minus 5 is -1 and this is equal to 28a, तो यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा -1 over 28 के इक्वल। नेक्स्ट हम ये करेंगे a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x square minus 4x minus 5 over x minus 2 into x plus 2 into x plus 5 and this is equal to a की जगह आ जाएगा -1 over 28 divided by x minus 2 plus b की जगह आ जाएगा -5 over 4 over x plus 2 plus c की जगह हमारे पास आ जाएगा 30 over 7 और ये डिवाइड हो जाएगा x plus 5 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3x square minus 4x minus 5 over x minus 2 x plus 2 into x plus 5 की जगह हम लिख देते हैं x square plus 7x plus 10 and this is equal to -1 over 28 into x minus 2 minus 5 over 4 into x plus 2 plus 30 over 7 into x plus 5. So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 1 over x minus 1 into 2x minus 1 into 3x minus 1। इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं 1 over x minus 1 into 2x minus 1 into 3x minus 1 is equal to a over x minus 1 plus b over
2x minus 1 plus c over 3x minus 1. This is equation number 1. अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 के साथ. मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 on both sides of equation 1. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने फाइंड करना है a, b एंड c को. तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जीरोस मेथड को. तो सबसे पहले हम 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुटिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 1 ओवर 2 के इक्वल. अब हम x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 के साथ. देन आ जाएगा प्लस b इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1. देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 इज 0. तो हमारे पास ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल. इसी तरह ये वाली जो टर्म है इसमें भी 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 इज 0. तो ये पूरी टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 इज माइनस 1 ओवर 2 इंटू 3 ओवर 2 माइनस 1 इज 1 ओवर 2. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे b के लिए. तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस b ओवर 4. तो यहाँ पे माइनस b आ जाएगा 4 के इक्वल विच मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 4. नेक्स्ट हम 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं. पुटिंग 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 1 ओवर 3 के इक्वल. अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें x की जगह पुट कर देंगे 1 ओवर 3. पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इन इक्वेशन 2. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू 2 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1. अब यहाँ राइट साइड पे देखा जा सकता है 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट जब होगा तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0.
तो हमारे पास जो ये वाली पूरी टर्म है ये हो जाएगी 0, इसी तरह ये टर्म भी हो जाएगी 0। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू c इंटू 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 इज -1/3। देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2c/9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2c। देन आ जाएगा c इज इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आ जाएगा 1 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 1 को वापस हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल और अब इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 3 माइनस 1 इज 2। तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a और यहाँ पे a आ जाएगा 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट हम ये करेंगे a, b एंड c की जो वैल्यूज है उनको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 1/2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर 2x माइनस 1 प्लस और c की जगह आ जाएगा 9/2 और ये डिवाइड हो जाएगा 3x माइनस 1 के साथ। अब जो हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन है वो बन जाएगी 1/x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 and this is equal to 1/2 into x minus 1 minus 4 over 2x minus 1 plus 9/2 into 3x minus 1. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।